नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी का नाम है डर। घड़ी में 7 बज रहे थे। आज तो मम्मी जी की क्लास से उसे कोई नहीं बचा सकता था। जल्दी जल्दी तैयार होकर वो कमरे से बाहर निकली तो देखा मम्मी जी किचन में चाय बना रही थी, साथ ही चावल दाल भिगो रही थी। उसे देखते ही उनका पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। जैसे ही उसने चाय के कप और बिस्कुट की प्लेट ट्रे में रखना चाहा, सरोजनी जी ऊंची आवाज़ में बोली, हम कर लेंगे, तुम रहने दो। 2 महीने पहले ब्याह कर आई सुप्रिया समझ ही नहीं पा रही थी कि उसकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है। शादी के पहले तो सुप्रिया को सासू जी ने ही पसंद किया था, तो अब क्यों सास बनने का भूत सवार है। घर में किसी प्रकार की सुख सुविधाओं की कोई कमी नहीं थी। अभी 9 बजे मेड आ जाएगी, वही नाश्ता खाना सब बनाती है। रात को 12 बजे तो सुप्रिया कमरे में जाती है। पूरे दिन हाल में बैठे रहना होता है, नहीं तो हर किसी से फ़ोन पर एक ही डायलॉग प्रसारित होता है। वो तो अपने कमरे में ही रहती है। हाल में बैठने के भी सुप्रिया के लिए नियम हैं। सोफे पर पैर लटका कर बैठो, हाल में तुम लेट नहीं सकती हो, चाहे घर में सिर्फ सरोजनी जी और सुप्रिया ही क्यों न हो। नीलेश को फैक्ट्री से आने में 9 साढ़े 9 बज जाता है। फिर फ्रेश होकर खाना खाने और मम्मी पापा से बात करके सोने के लिए कमरे में आने में 12 बज जाता है। रोज़ का यही नियम है। बस सुप्रिया से पहले अगर सासू जी किचन में चली जाएं तो यही सब नाटक फैलाती हैं। सुप्रिया समझ गई थी आज का दिन तो गया। अब धीरे धीरे वो भी अभ्यस्त हो रही थी। पर आज के ज़माने की पढ़ी लिखी लड़की और अपने मायके में भी शान से जीने वाली और शादी के पहले नौकरी करने वाली सुप्रिया को अब समझ में आया। कैसे उसकी सहेली रीना, जो कि लाखों रुपए महीने के कमाती थी, फिर भी सास का ही डंडा चलता था, जबकि वो दूसरे शहर में रहती थी। फ़ोन से ही बहू पर हावी रहती थी। उनके चंद दिनों आकर रहने पर भी रीना डरी सहमी रहती थी। रीना ने कितना कहा था, सुप्रिया यार तू भी ना कमाल कर रही है। यहाँ तो सासू जी साल में 3-4 बार 10-15 दिन रहने आती हैं और पूरा घर सर पर उठा लेती हैं और अपने बेटे को गोदी का लल्ला बना लेती हैं। तेरी तो अरेंज मैरिज हो रही है और सास ससुर का रहना भी है, कैसे निभाएगी। अरे रीना मेरी जान, सब सासें एक जैसी नहीं होती। कोई ज़रूरी तो नहीं कि तेरी बुरी है तो मेरी भी हो। पिछले 2 महीने से पढ़ी लिखी सुप्रिया समझ गई थी कि सारी सासें एक से बढ़कर एक होती हैं। इन्हें कमाऊ खूबसूरत बहू चाहिए होती है सोसाइटी में अपना रौब जमाने के लिए। पर घर में वही सब जो कुछ हमने सहा और किया वो तुम क्यों नहीं करोगी, या जो सब हमारी बेटी के साथ हो रहा है वैसे ही तुम्हें भी रहना है। सुप्रिया कुछ समझ पाती कि क्या हुआ। ड्राइंग रूम में जाकर देखती है कि कल ससुर जी जो चाट टिक्की लाए थे वो फ्रिज से निकाल कर नया बवाल मचा रही थी। यहाँ तो सब हराम का आता है। मैं तो आपसे पहले ही कहती थी किसी के लिए कुछ ना लाया कीजिए, आपका खाने का मन हो बाहर ही खाकर आया कीजिए। सुप्रिया सोचती है कि उसने कल ही तो सासू जी को बताया था कि उसके मुंह में छाले निकले हुए हैं, पर कोई फ़ायदा नहीं। नीलेश तुरंत अपनी जान बचाने के लिए कहते हैं, मैंने तो रात को ही अपना हिस्सा खा लिया था। ससुर जी कहते हैं, रख दो मैं शाम को खा लूँगा। जब पूरा घर सासू जी से डरता है तो बेचारी सुप्रिया क्या कर सकती है। आशा करती हूँ हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। धन्यवाद दोस्तों।